कॉन्स्टिट्यूशन को जम्मू कश्मीर में सस्पेंड किया गया है कि हमारी राइट्स जो हैं उन पे पूरा हमला किया गया। उसके लिए हम लोगों ने सबने ये राय कायम की है कि 10 तारीख को 10 अक्टूबर को एक पीसफुल प्रदर्शन होगा हम सबका, और उसके लिए हम लोग रियासत की हुकूमत के डिवीजनल कमिश्नर साहब के दफ्तर में चिट्ठी भेजेंगे कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम पीसफुल प्रदर्शन कर सकें, और उम्मीद है कि हमें इजाज़त देंगे और वहाँ पे हम पीसफुली कुछ घंटे बैठेंगे। ये आज हमने ये निर्णय ले लिया है। साथ साथ अगर आपने कोई सवाल पूछना है एक बात भी पूछ लीजिए, कोई ज़्यादा वक्त नहीं है। और डॉक्टर साहब माय क्वेश्चन कि जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब की जमात से और अफ्ताब बुखारी की जमात से कोई मैं चाहता हूँ इनको माइक दीजिए। माइक चाहिए जी, माइक चाहिए। ये लीजिए, बोलिए तो चलाइए और बोलिए। डॉक्टर साहब मेरा सवाल आपसे है कि जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब की जमात से और शेख मोहम्मद अफ्ताब बुखारी साहब की जमात से कोई भी शामिल नहीं हुआ, क्या आप लोगों का दावा दिया था? वो मुझे माफ़ी कहिएगा, मैं आपको साफ कहता हूँ जी, वो सरकार की जमात। क्या आज़ाद साहब की जमात सब सरकारी मैं बस आगे दरवाजे खुले हैं। जो है ये डूबता हुआ जहाज है। बीजेपी का कहना है इतिहाद डूबता जहाज है। अगर ये डूबता हुआ जहाज है तो आप इस जहाज में आप भी डूब जाएंगे। आगे बढ़िए। आज की बैठक के बाद क्या इलेक्शन कमीशन के पास जाकर ये पूरा दल जो है चुनाव को पहले हम लोग प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे, उसके बाद दूसरा कदम जो होगा वो हम आपके सामने लाएंगे। डॉक्टर साहब निकाय चुनाव को लेकर जम्मू सेक्टर में काफी साथी जो इसके भाजपा के नेता दिल्ली जाते हैं, उसके बाद ये बात आती है कि अब चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में पॉसिबल नहीं है क्योंकि हालात ठीक नहीं है जम्मू कश्मीर में। दोबारा बोलिए। देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट का मामला है, G20 किया, कहाँ हालात यहाँ बहुत अच्छे हैं। अभी आज आगा वक्त देख लीजिए एक्सेल सेल में 317 खत्म हुआ, जम्मू कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं, ये आपके होम मिनिस्टर कहते हैं। तीसरा, आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर सब क्या कहते हैं, यहाँ हालात बहुत अच्छे हैं, रियासत तरक्की कर रही है। अगर कर रही है फिर कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंडेड क्यों? फिर आप जब आपने वादा किया लोगों से कि पंचायत के इलेक्शन होंगे, DDC के इलेक्शन होंगे, म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन होंगे, ये कैसे है कि रातों रात फैसला बदल गया? इसका मतलब है जो आपने G20 में कहा कि हालात सही हैं वो नहीं है। ये क्या है? जब इलेक्शन की बात आती है तो हालात खराब है, जब G20 की यहाँ लाना है, एम्बेसडर को लाना है, तब हालात बहुत अच्छे हैं। ये मेरी समझ में नहीं है। फारूक साहब, डिलिमिटेशन को लेकर भी कहा जा रहा है कि 2026 की डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद चुनाव होंगे। जाने की जो देखिए, ये तो आप खुद कह रहे हैं। इन्हें कहा पहले हमें डिलिमिटेशन करने दीजिए, डिलिमिटेशन भी हो गई। यहाँ जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन हो गई, उसके साथ वोटर लिस्ट बन गई। अब मुझे बताइए आप क्या चाहिए? जब सब कुछ इनके पास आ गया और हम इलेक्शन कमीशन के पास जब गए, उन्होंने खुद कहा कि वैक्यूम है यहाँ पे और इस वैक्यूम के लिए इलेक्शन जरूरी है। अगर वैक्यूम है तो कहाँ है इलेक्शन? डॉक्टर साहब, आप सारे लीडर्स 10 तारीख को सड़कों पर होंगे, लेकिन जनता भी यदि इलेक्शन चाहती है तो जनता क्या कर सकती है? ये क्या होगा वो आप उस दिन देखें। जनता के पास क्या ऑप्शन है, वो क्या कर सकते हैं यदि वो देखिए, वो जनता जो करेगी उनको करना है। आपने कुछ जनता से नहीं कहा? जब यहाँ पे जनता ने प्रदर्शन किया, 26 सड़कें बंद कर दिए गए, कैसे छूटे वो? जब जनता एक हो गई और रातों रात उनको छोड़ा अपराधी। डॉक्टर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कह रहे हैं 80% लोग यहाँ नहीं चाहते इलेक्शन होने चाहिए। मैं जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा, मेहरबानी आप शहरी भी है जम्मू कश्मीर के,
इस मुल्क के हमारी तरफ, इन्होंने एक खास बात कही है आज जो ज़ेर बहस आई यहाँ हमारे इजलास में, अपोजिशन पार्टियों के लीडरशिप ने जिन पर गौर किया, वो ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही जम्मू कश्मीर में सस्पेंडेड है। ये कोई मामूली बात नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इसके इम्प्लीकेशंस आप देख लीजिए। आज हमने यकराय होकर ये कहा है, इस नतीजे पर पहुंचे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के एक क्लाज का सवाल नहीं, ये सिर्फ कुछ राइट्स का सवाल नहीं, बल्कि हमारी नजर में जिस पर हमने विचार किया, आज 2 घंटे आपस में बहस की, और हम यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के हालात को देखते हुए, जम्मू की परेशानियां, कश्मीर की परेशानियां, यहाँ की बिजनेस की परेशानियां, लोगों की, जवानों की परेशानियां, ये सब परेशानियां देखकर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि हमें फ्रीडम स्ट्रगल के नतीजे में मिला है, जो कि हमें हमारे फोर फादर्स ने, फ्रीडम फाइटर्स ने पूरे मुल्क को दिया है एक दिशा, उस दिशा से, उस डायरेक्शन से, उन हुकूक से जम्मू कश्मीर के एक खित्ते को इस सरकार ने डिप्राइव किया है। और इसी वजह से ये गंभीर सवाल है, हम देशवासियों से अपील करना चाहते हैं। They are talking of that we have integrated Jammu and Kashmir, but this is the government जिसने हमें अलहदा किया है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से। जरूरत थी जम्मू कश्मीर के अवाम भी डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स के साथ इंटीग्रेट हो जाती, हम मुबारकबाद देते। लेकिन इसके बरक्स हुआ, जब से ये सरकार आई, इन्होंने जम्मू कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशन से ही मारूम कर दिया। जो हमारी नजर में, अगर आप सब कोई से काम लेंगे, ये कौम दुश्मनी के मुतरादिफ है, मुल्क का नुकसान है, हमारे नेशन का नुकसान है, हमारे हिस्ट्री का नुकसान है, हमारे फ्यूचर का नुकसान है। Please try to understand the ramifications of what we have discussed, what we have suggested today. ये एक हम धरना पर जाएंगे, क्यों? आज तक हमने नहीं कहा इकट्ठे जाएंगे धरना पर। For the first time, we the people, we the representatives, some of us chief ministers, MPs, respected citizens, MLAs, have come together today in this historic city of Jammu. और हमने ये रिजॉल्व किया, we will defend the constitution, we will defend the rights of the people of Jammu and Kashmir, and we will come on the streets peacefully to send a message to the people of India. हमें उम्मीद नहीं है इस सरकार से ये इंसाफ मिलेगा हमें, लेकिन अभी हमारी उम्मीद बाकी है। जो करोड़ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया लाइक यू, लाइक अस, वो हमारे दर्द को समझेंगे, वो हमारे जम्मू कश्मीर के इस मुश्किल और नाजुक वक्त में हमारे राइट्स के साथ खड़े हो जाएंगे। That's what we have decided today. Thank you very much. डॉक्टर साहब एक सवाल। एक मिनट यू नो एक्चुअली बहुत सारे लोग जानना चाहते थे, जो आज न्यूज़ क्लिप पे रेड पड़े हैं, उनको बंद किया है, तो वो भी यहाँ डिस्कस हुआ, जिक्र हुआ उसका, तो हम उसको कंडेम करते हैं। सब लोग, जो बहुत कम ऐसे मीडिया आउटलेट्स बचे हैं जहां सरकार से सवाल होता है, तो हमारा मानना है कि जो आज अमृत काल चल रहा है, अमृत काल में सच बोलना सबसे बड़ा अपराध है। जो सच बोलता है, जो सरकार से सवाल करता है, जो बेरोजगारी की बात करता है, महंगाई की बात करता है, हमारी बच्चियों के साथ जो रेप होते हैं उसके लिए
सवाल पूछता है सरकार से तो उन्हीं लोगों पे रेड पड़ते हैं, उन्हीं के खिलाफ यूएपीए लगता है। पहले तो खाली जम्मू कश्मीर में हमारे जर्नलिस्ट को जेल में डाला जाता था, यूएपीए लगाया जाता था। आज ये नुस्खा पूरे मुल्क में आजमाया जा रहा है और हम सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं हमने इसको कंडेम किया है और साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि जो गिल्ड है इंडिया का, प्रेस गिल्ड ऑफ इंडिया है, वो इसका नोटिस ले और ये जो जातियां हो रही हैं न्यूज क्लिक पर आज न्यूज क्लिक की बात कर रहे हैं हम, न्यूज क्लिक की बात कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि ये जो प्रेस गिल्ड ऑफ इंडिया है, आई थिंक प्रेस गिल्ड ऑफ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, वो इसका नोटिस ले। और जो आप लोग हैं, आप में से भी जितने मुझे लगते हैं छोटे छोटे जो आप पोर्टल चलाते हैं, आप तो फिर भी हिम्मत करते हो। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के जो यहाँ नुमाइंदे हैं उनकी क्या न्यूज़ होती है वो तो हम समझते हैं, उनको भी आज शायद कोई मसाला नहीं मिला, नहीं तो 9 बजे का प्राइम टाइम यही होता है। तो पर मैं फिर कहना चाहती हूँ जो न्यूज़ क्लिक के साथ हुआ है हम उसको कंडेम करते हैं पूरी तरह से। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक सवाल था कि जब भी बात होती है आप कहते हैं कि आपके एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर आर नॉट रियली हैप्पी, बट जब हम ये सवाल सरकार से पूछते हैं तो उनका ये कहना होता है कि पीपल हियर आर हैप्पी, नोबडी इज कमिंग आउट एंड प्रोटेस्टिंग। इट इज इन फैक्ट द पीपल इन POJK दे आर कमिंग आउट एंड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट पाकिस्तानी सरकार, सो दे वांट टू बी विद पार्ट ऑफ इंडिया और POJK में Don't worry, the protest will start. Don't worry. और बताइए। POJK, you think that become a part of India? The protest will start. Don't worry. About POJK, sir. डॉक्टर साहब जम्मू में Sir, 370 is under the. पर भी वो additional security So do not say anything about it. Yes. Till Supreme Court gives its word. Yes. डॉक्टर साहब It's sub judice. Let's be there. I'm asking about. और कुछ बोलना है आपने Sir, मुझे POJK